अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है नॉर्मल कर्वेचर। तो नॉर्मल कर्वेचर से पहले हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है सेक्शन ऑफ अ सरफेस। इसकी डेफिनेशन है आप प्लेन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट पी ऑन अ सरफेस एस कट इट्स इन अ प्लेन कर्व कॉल्ड अ सेक्शन ऑफ सरफेस, कि वो सरफेस को प्लेन कर्व में कट करता है। फॉर एग्जांपल सरफेस के तीन कंपोनेंट यहाँ पे टी वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर और ये बाई नॉर्मल वेक्टर, और एक सरफेस है। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, तो एक प्लेन कर्व, अगर इसको हम प्लेन कर्व में इस पोर्शन को हम बोलेंगे सेक्शन ऑफ द सरफेस। फॉर और इसकी तरह इसको हम इस तरह भी कट कर सकते हैं, ये इसको भी बोलेंगे सेक्शन ऑफ द सरफेस। अब इस ये सेक्शन ऑफ कर्व दो टाइप्स के हैं, एक नॉर्मल सेक्शन और एक ओब्लीक सेक्शन। अब नॉर्मल सेक्शन कौन सा है? प्लेन पासिस थ्रू द नॉर्मल ऑफ सरफेस। ये नॉर्मल है, अगर ये प्लेन है इसको बोलेंगे नॉर्मल प्लेन, और ये जो ये और ये जो इससे पास नॉर्मल से पास नहीं हो रहे इनको बोलेंगे ओब्लीक सेक्शन। जो प्लेन नॉर्मल से पास होगा उसको नॉर्मल सेक्शन बोलेंगे, और जो प्लेन नॉर्मल से पास नहीं होगा उसको ओब्लीक सेक्शन बोलेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल कर्वेचर को। तो बेसिकली नॉर्मल कर्वेचर क्या होता था कर्व के लिए, कि हम डबल डेरिवेटिव लेते थे आर का एस की रिस्पेक्ट से। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे तो टी पर कैप आ जाता था टेंजेंट वेक्टर, और जब उसका सेकंड डेरिवेटिव लेते थे तो वो उसका मॉड लेते थे तो वो हमारे पास कर्वेचर के इक्वल आ जाता था। अब हमने नॉर्मल कर्वेचर को डिस्कस करना है, तो उसको हम के एन से डिनोट करेंगे। नॉर्मल कर्वेचर को किससे डिनोट करेंगे? के एन से। हम जानते हैं कि जो सरफेस होती है फॉर एग्जांपल आर है, वो यू और वी पे इस तरह डिपेंड, टू वेरिएबल पे। तो अब एक पॉइंट है उसका अगर हम फर्स्ट की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो आर, और दूसरे की रिस्पेक्ट से तो उसको आर टू इस तरह नोट करते हैं। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जिसको एन कैप से डिनोट करते हैं, वो बेसिकली किसके इक्वल होता है? आर वन क्रॉस आर टू और आर वन क्रॉस आर टू का मॉड, ये इसके इक्वल होता है। तो ये इस पे नॉर्मल होगा। तो हम सिंपल क्या है कि जो आर डबल डैश है उसको किसकी फॉर्म में लिख सकेंगे? नॉर्मल कर्वेचर डॉट एन एन की फॉर्म में, के एन की फॉर्म में, क्योंकि ये नॉर्मल सेक्शन का कर्वेचर होगा और नॉर्मल से पास होगा। इसके बाद आर वन और प्लस आर टू की फॉर्म में लिख सकेंगे। इसके साथ कोई भी हम कांस्टेंट ले लेते हैं, यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे म्यू। अब जब इसको ये के एन क्या है हमारे पास? नॉर्मल कर्वेचर है। तो जब इस सारी इक्वेशन को हम नॉर्मल से मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल वेक्टर से, तो ये एन के साथ एन डॉट एन यूनिट वेक्टर है, सिर्फ के रह जाएगा। अब ये देखिए आर वन और आर टू वो एन के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? ज़ीरो के। और आर वन के साथ भी
R1 डॉट एन भी ज़ीरो आएगा और R2 डॉट एन भी ज़ीरो आएगा। तो ये हमारे पास नॉर्मल कर्वेचर किसके इक्वल हो गया, एन डॉट आर डबल डेरिवेटिव। अब हम यहाँ से आर डबल प्राइम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये एक सरफेस है, तो सरफेस दो वेरिएबल पे डिपेंड करेगी, यू और वी पे। तो अगर आर का एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो वो पार्शियल डेरिवेटिव पे चेन रूल अप्लाई होगा। तो वो हमारे पास आ जाएगा पहले आर का यू की रिस्पेक्ट से, फिर यू का एस की रिस्पेक्ट से, और इसी तरह फिर आर का वी की रिस्पेक्ट से और वी का एस की रिस्पेक्ट से। तो अब यू का जब एस की रिस्पेक्ट से होगा तो उसका यू पे प्राइम आ जाएगा, और सेम इसी तरह वी पे भी प्राइम आ जाएगा। और जब आर का यू की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है तो उसको R1 लिखा है, और जब वी का आर का वी की रिस्पेक्ट से लिया है तो उसको R2 लिखा है। अब हम इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और इस पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। अब जैसे आर यू और वी पे डिपेंड कर रहा था, सेम इसी तरह R1 भी यू और वी पे डिपेंड कर रहा है। तो जब आर पहला फंक्शन जब सेम लिखेंगे R1 उसी तरह आएगा, जब यू का एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिखेंगे लेंगे तो इस पर डबल प्राइम आ जाएगा। अब ये R1 ये यू और वी पे अप्लाई हो रहा है तो उस पर वो पहले वाला मेथड अगेन R1 पे अप्लाई हो जाएगा, और साथ में यू प्राइम उसी तरह आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे R2 सेम आएगा, और जब वी का अगेन डेरिवेटिव लेंगे एस की रिस्पेक्ट से तो उस पर डबल प्राइम आ जाएगा। फिर अगेन वी प्राइम उसी तरह आएगा, और आर पे ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि R2 भी यू और वी पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आर डबल प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, R1 यू डबल प्राइम प्लस R2 वी डबल प्राइम प्लस R11 यू प्राइम का स्केयर प्लस 2 R1 2 यू प्राइम वी प्राइम प्लस R22 वी प्राइम का स्क्वेयर। अब हमने के एन फाइंड करना है, तो बेसिकली नॉर्मल कर्वेचर के इसके इक्वल होता है एन कैप डॉट आर डबल प्राइम। तो हम यहाँ पे आर डबल प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे ये देखें R1 और R2 ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। वो मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में प्रूव के स्टार्ट में भी आपको बताया था। तो जब इसके साथ वो डॉट प्रोडक्ट उनका लेंगे तो ये भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा और ये भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये R1 और R2 एन के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। ये दो टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, बाकी हमारे पास तीन टर्म्स रह जाएंगी। तो ये R11 भी वेक्टर है, R12 भी वेक्टर है, और R22 भी एक वेक्टर है। तो जो एन नॉर्मल वेक्टर है वो R11 के साथ, R12 के साथ और R22 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो जब R11 का एन के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। और एन का R12 के साथ डॉट प्रोडक्ट एम के इक्वल होता है, तो यहाँ पे एम आ गया। और सेम इसी तरह एन का R22 के साथ डॉट प्रोडक्ट एन के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एन आ गया। अब यू प्राइम किसके इक्वल होता है, डी यू ओवर डी एस, और सेम इसी तरह वी प्राइम किसके इक्वल होता है, डी वी ओवर डी एस के। तो हम यहाँ पे वी प्राइम और यू प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा के एन इज इक्वल टू एल डी, सॉरी यहाँ पे डी यू आएगा, डी यू का स्केयर ओवर डी एस, और डी यू ओवर डी एस डी वी ओवर डी एस प्लस एन डी वी स्केयर ओवर डी एस। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एल डी यू स्केयर प्लस 2m
डी यू डी वी प्लस एन व डी वी स्केयर आवर डी एस। तो हम जानते हैं डी एस स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो हम यहाँ पे डी एस की वैल्यू पुट करेंगे।